ये सब चिल्ला रही हो आप लोग? एक FIR तक नहीं लिख रहे, इतने मजबूर कर दिए हैं। पैसा पावर सब कुछ होने के बाद भी हम लोग ऐसे आपको रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं और आप एक FIR तक नहीं दर्ज कर रहे हैं। कहाँ मना कर रहे हैं? या तो नमन का बॉडी पे कुछ भी दे, निशानी चाहिए। ऐसे कह देने से कि नमन नहीं है कुछ भी नहीं मानेंगे हम लोग। एक शहर में गाड़ी नहीं चलने देंगे, कुछ नहीं होगा। चाहिए नमन कहाँ है वो चाहिए, मालूम करना है नमन कहाँ है। झूठी बात में हम लोग नहीं आने वाले हैं, किसी के भी बात में नहीं आएंगे। लोगों को गुमराह किया गया है और सारे वर्दी वाले कमीशन खा के बैठे हुए हैं। इसकी एकदम फुल गारंटी और वीडियो हम लोगों के फोन में है। अरे वर्दी वाले को पैसा चाहिए, दारू चाहिए। तो दोस्त उसको बुला करके ले गया, बोला कि आओ, गया। उसके बाद यहाँ कॉल आया कि आपका बच्चा तो नदी में बह गया है और हम लोग उसकी खोज में वहाँ लगातार बेचैन है। यहाँ थाना में जब आए यहाँ करने के लिए तो थाना, सदर थाना हम लोग का है सो लिख नहीं रहा है, बोल रहा है कि हम लोग को ऊपर से आदेश है कि आप लोग का है सो नहीं FIR लिखना है। कौन बोला ये बात? ये सदर थाना में। मुझे मेरे पापा को कॉल आया उसका, 3.5 घंटे तक क्यों नहीं कॉल किया उसने मेरे पापा को। मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्यशैली पर लापता युवक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए SSP राकेश कुमार से न्याय की गुहार लगाई है। सदर थाना क्षेत्र के भिखनपुर गांव निवासी कारोबारी गोपाल सिंह के पुत्र नमन सिंह पिछले कई दिनों से लापता है। परिजनों का कहना है कि 5 दिन पहले नमन अपने दोस्त विशाल से मिलने बेगूसराय थार गाड़ी के साथ निकला था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। इसी बीच विशाल की मां ने फोन पर बताया कि नमन की मौत मुंगेर की नदी में नहाने के दौरान हो गई। इस सूचना पर परिजन 3 दिनों तक मुंगेर के सुल्तान बाबू घाट पर काफी खोजबीन करते रहे, लेकिन नमन का कोई पता नहीं चल पाया। हालांकि नमन की गाड़ी घाट के पास से बरामद की गई है। परिजनों को शक है कि नमन का अपहरण कर लिया गया है या किसी कारणवश उसकी हत्या कर दी गई है और शव को ठिकाने लगा दिया गया है। परिजनों ने मुंगेर और मुजफ्फरपुर में FIR दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। इससे परेशान होकर परिजन अब SSP राकेश कुमार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस प्रशासन से मामले को गंभीरता से देखने की अपील की है। विशाल और उसकी माँ वीना देवी ने कुछ किया है इसके साथ। प्लीज उन लोग प्लीज FIR यहाँ से फाइल करो अपनी भाई को। अब लोग प्लीज जितना अफोर्ड कर सकते हैं उसको उतना अफोर्ड करें। मुझे मेरे पापा को कॉल आया उसका, 3.5 घंटे तक क्यों नहीं कॉल किया उसने मेरे पापा को। या तो नमन का बॉडी पे कुछ भी दे, निशानी चाहिए। ऐसे कह देने से कि नमन नहीं है कुछ भी नहीं मानेंगे हम लोग। एक शहर में गाड़ी नहीं चलने देंगे, कुछ नहीं होगा। न्याय चाहिए, नमन कहाँ है वो चाहिए, मालूम करना है नमन कहाँ है। झूठी बात में हम लोग नहीं आने वाले हैं, किसी के भी बात में नहीं आएंगे। हम लोगों को गुमराह किया गया है और सारे वर्दी वाले कमीशन खा के बैठे हुए हैं। इसकी एकदम फुल गारंटी और वीडियो हम लोगों के फोन में है। अरे वर्दी वाले को पैसा चाहिए, दारू चाहिए। दूसरा है उसका दोस्त उसको बुला करके ले गया, बोला कि आओ, गया। उसके बाद यहाँ कॉल आया कि आपका बच्चा तो नदी में बह गया है और हम लोग उसकी खोज में वहाँ लगातार बेचैन है। लेकिन जब हम लोग है तो यहाँ थाना में जब आए यहाँ करने के लिए तो थाना, सदर थाना हम लोग का है सो लिख नहीं रहा है, बोल रहा है कि हम लोग को ऊपर से आदेश है कि आप लोग का है सो नहीं FIR लिखना है। कौन बोला ये बात? ये सदर थाना में SHO बोले हैं। कौन बताया कि नदी में जो है वो बह गया? वहाँ से उसकी माँ है तो फोन की। किसकी माँ? लड़का की माँ, विशाल नाम है उस बच्चे का, जो मेरा देवर का है सो दोस्त है। अच्छा, दोस्त जो बेगूसराय में रहता है, वो साथ में गया था क्या वो मुंगेर? फोन करके बुलाया है। आप लोगों को क्या आशंका है? हम लोग को आशंका है कि या तो उसको कहीं है तो किडनैप करके रखे हुए या फिर उसको खत्म कर दिया है। अच्छा, कोई फिरौती वगैरह का मांग किया नहीं नहीं नहीं, वो लोग खुद है पैसा वाला, पता नहीं क्या बात है। हम लोग को इसी आशंका से मरे जा रहे हैं। लड़का कौन है आपका? लड़का मेरा देवर है। कैसे गया था यहाँ से वो? यहाँ से थार से गया था। थार से अकेले गया था या कोई और साथ में गया? नहीं, अकेले गया। यहाँ से अकेले गया था। ये बता के गया था कि हम दोस्त के पास जा रहे हैं? हाँ, बता के गया था। दोस्त की मम्मी का भी कॉल आया था कि हम बुला रहे हैं और उसके बाद है उस बच्चा को गायब कर दी है। तांत्रिक उंत्रिक के पास ले गई है, पता नहीं करने के लिए, कुछ करने के लिए ले गई है। अच्छा, क्या करता था? पढ़ाई करता था वो? जी, पढ़ाई कर रहा है। किस चीज में? BBA का पढ़ाई कर रहा है। कहाँ से? यही प्रगति कर रहा है। सदर थाना हम लोग परसों भी 5 घंटा हम लोग बैठाए हुए हैं। हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है, किसी तरह का
उसका कोई सुनवाई नहीं है। क्या चाहते ऊपर से हैं आप आदेश लोग? है क्या चाहते हैं? कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग का बच्चा यहाँ से जब वो गया है, यहाँ का केस है, तो फिर उसको यहीं से न सर्च किया जाएगा, उसका फोन को सर्विलांस पे डाला जाए, उस बच्चे का खोज किया जाए, वो बच्चा कहाँ है, जीवित है या मृत है, क्या स्थिति में है। मुंगेर बेगूसराय आप लोग गए थे क्या वहाँ पे? जी वहाँ हम लोग है तो 3 दिन से है, तो वो पानी खोज रहा है, पूरा पनडुब्बी मंगा करके पूरा नदी छाट दिया कहीं नहीं गया। मिला। मेरे देवर के चक्कर में 2-3 लाश मिल गया, लेकिन उस बच्चा का कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला। अच्छा, गाड़ी वगैरह जो बरामद हुआ जी गाड़ी वहीं उसके घाट पर लगा दिया गया है। सदर थाना क्षेत्र में है एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत जो परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो उनका लड़का है वो 21 तारीख को घर से निकला था और उसके बाद जो अपने दोस्तों के साथ, और उसके बाद वो लौटा नहीं है। उसके बाद इनके परिजनों का कहना है कि उनके जो दोस्त हैं उन्हीं के जो द्वारा है इसके ऊपर जो है हत्या का और या अपनी नदी में डुबो के जो इस टाइप का आवेदन उन्होंने दिया है, जिस पे वो अपना प्राथमिकी दर्ज करवाना चाह रहे हैं, जिस पे थाना के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। उस संबंध में जो तथ्य सामने आया वो ये है कि जिस दिन जो लड़का गया उसके ही अगले दिन जो है, जो उसके दिन है मुंगेर जिला अंतर्गत सोजी घाट में जो है कुछ लड़के नहाने के लिए निकले थे, जिसमें एक लड़के का परिवार भी था। उसी दरमियान जो है अभी तक के जो तथ्य आए हैं उसमें यह है कि 2 लड़के जो है नदी में जो है उनका डूबने का जो बात आया, उसके बाद जो है एक लड़का वहाँ बच गया और दूसरे एक लड़के का फिर पता नहीं चला। बाद में जो उनके साथ के दोस्त जो थे उनके द्वारा बताया गया कि जो लड़का है वो जो डूबा है वो उनका दोस्त था, जिसका नाम नमन था, और उसी संबंध में जो उनके परिजन है उनके दोस्तों पे ही आरोप लगाया गया। परिजनों का अभी ये कहना है कि जो डूबने की बात है वो गलत है, वो भ्रामक है, और ये जो उनके दोस्त हैं उन्होंने उनकी हत्या कर दी है या फिर कहीं उनका बेटा कहीं और भी हो सकता है। इस संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जो है सदर थाना से कासिम बाजार थाना को जो इन्होंने आवेदन यहाँ पर दिया, क्योंकि घटनास्थल वहाँ का है, इसलिए प्राथमिकी कासिम बाजार थाना को जो है दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर जो है अब अग्रिम अनुसंधान जारी कर शुरू हो गया है, और यहाँ से भी जो सदर थाना है वहाँ से भी हम लोग एक जो है टीम बना रहे हैं, जो कासिम बाजार थाना के साथ संयुक्त रूप से जो है तथ्यों को सामने लाने के लिए जो है काम करेगी। साथ ही जो वहाँ पर जो जिस स्थान पर डूबने की बात है वहाँ पर जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने लगातार 3 दिन तक काफ़ी प्रयास किया, परंतु अभी तक जो है वहाँ से रिकवरी नहीं हो पाई है। और जो अभी जो अग्रिम तथ्य हैं, जो भी परिजनों के जो डाउट्स हैं और जो भी उनका अंदेशा है, उन सभी पॉइंट पे पुलिस पूरी गहनता के साथ और पूरे साइंटिफिक तरीके से जो है अनुसंधान करके, और हमारा प्रयास रहेगा कि जो परिजन हैं उनको जितने भी तथ्य हैं उनसे लगातार अवगत कराते रहें। और इसमें जो है जो भी तथ्य अभी तक आए हैं वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। परिजनों को पहले वहाँ भी जो है मुंगेर ज़िला में भी आवेदन देने के लिए बोला गया था, परंतु परिजन इस बात पर थे कि हम आवेदन ही देंगे, तो इसके बाद इन्होंने आवेदन यहाँ दिया, जिसको फिर बाद में जो नया कानून उसके प्रावधान के हिसाब से प्राथमिकी को ऑनलाइन ही 0 FIR करके वहाँ पर रजिस्टर कर दिया गया और अनुसंधान जारी हो गया। ठीक है।